एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज बिहार का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अखबार उठाइए, टीवी देख लीजिए, फलनवा जगह शराब मिल गया, फलनवा जगह जो है कथित तौर पर शराब पीने से मौत हो गई, फलनवा जगह जो है इतना मनी हीरोइन मिल गया, फलनवा जगह जो है इतना मनी गांजा मिल गया। मने शराबबंदी वाले बिहार में ऐसा खबर जब पढ़ने को मिलता है तो हमको समझ में नहीं आता कि फिर शराबबंदी है किस बात का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना निगरानी, इतना कड़ाई और इतना सारा जो प्रयास है उसके बावजूद जो है बिहार में आखिर शराबबंदी कामयाब हो क्यों नहीं रही है, और आखिर कामयाब होगी भी कैसे। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में अगर शराबबंदी को कामयाब करना है तो वो कौन सा ऐसा प्रयास है, वो कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए लोगों को भी, प्रशासन को भी और सरकार को भी। मैंने तमाम तरह का जितना तत्व है सबको मिलकर आखिर ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी कामयाब हो। चलिए जानते हैं लोगों से, उनसे जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी को कामयाब कैसे कराया जाए। आइए तो देखिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे पहले से शराबबंदी है वहाँ पर अगर शराब से मौत हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कहने को तो ये बात साफ नहीं हुई है कि बुजुर्ग की मौत शराब से हुई या किससे हुई, लेकिन कथित तौर पर शराब पीने से हुई ऐसा कहा जा रहा है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पर ये दम भरा जाता है कि हमने शासन प्रशासन को बहुत दुरुस्त कर रखा है। भैया ये बताइए कि यहाँ पर सरकार भी दावा करती है, प्रशासन भी दावा करती है कि हमने बिहार में शराबबंदी करवा के रखा है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गांजा पकड़ा रहा है, वहाँ हीरोइन पकड़ा रहा है, वहाँ शराब पी के लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। तो ये सब तरह का जब बात पता चलता है तो फिर अपने आप में यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि बिहार में शराबबंदी है भी कि नहीं है। नहीं, बिहार में शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार के कहने से शराबबंदी है, वरना शराब और नशे का जो भी सामान है गली मोहल्ले में बिल्कुल बिकता है, आराम से मिलता है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिसमें मद्य निषेध विभाग ने एक नंबर जारी किया था कि अगर कहीं पर भी आपको शराब की सूचना मिलती है तो आप जो है सूचना दीजिए, शराब मद्य निषेध विभाग में सूचना दीजिए और शराब को पकड़ाइए। तो शराब पीने वालों को पकड़ता है पुलिस आगे? देखिए बात यह है कि दारू दिया जहाँ तक मैटर है तो दारू दिया मैटर है तो यहाँ पे हम ठा रहे हैं कि यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, इमाम पर मिल जाएगा, सब जगह दारू मिलता है। और गरीब आदमी जो आदमी है वो अपना ले लेके पी के मर भी रहा है, जी भी रहा है। नीतीश कुमार बंद कर दी। अक्सर सुनते हैं हम लोग कि फलाना जगह दारू पी के मौत हो गया, यहाँ मौत हो गया। ये तो मतलब फिलहाल में कितना आदमी मर चुका है, कितना आदमी मरा है। और दारू दिया मैटर के नीतीश को चालू कर देना चाहिए था कि एक आदमी सरकारी जगह पर एक जगह अपना बैठ के अपना पिए खाए टाइम से अपना घर दुआर चल जाए। तो वो चीज तो है नहीं। लेबर की रात के हम लोग आदमी खटते फिर आते हैं, जाके ला के थोड़ा बहुत पीते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि जहाँ से आप लोग दारू लेते होंगे हुआ तो पॉलिथीन वाला दारू मिलता होगा? नहीं, ये मिलता है आपको गुड़ वाला। गुड़ वाला? हाँ। महुआ मीठा ना ना ना, गुड़ वाला। गुड़ वाला दारू कैसे बनाता है? गुड़ वाला मतलब उसको सरा के केमिकल डाल के बनता है। अरे बाप रे। तो उसमें ये बताइए कि उसमें कौन केमिकल डाला है, उसमें क्या उसका शुद्धता है, उससे क्या पीने से होगा, ये नहीं सोचते हैं। होता यही है कि नशा आता है, खा पी के हम लोग पी जाते, नशा आता है, सो जाते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए भैया कि अगर मान लीजिए उससे हम आपके शरीर को कोई नुकसान होगा तो इसके बारे में होगा तो नुकसानी होए से मतलब ये फायदा क्या है? दिन भर बैल के लिए खटते हैं, उसमें तो हमको चाहिए करिए। तो मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अच्छा लगेगा। हाँ। अब मान लीजिए कोई बीमारी हो गया, बीमारी हो गया तो बगल में हॉस्पिटल है ही मेरे बगल में। तो बगल में हॉस्पिटल रहेगा तो रोज ट्रक के नीचे कूद जाइएगा? ना, ट्रक के नीचे तो कूदेंगे नहीं। तो फिर अब का आज 15 दिन से कल यहाँ लकड़ी हम कूड़ा पर से जहाँ तहाँ से लहका रहे हैं और सगड़ों लकड़ी गिर रहा है, बाकी यहाँ बॉडी मोड़ पर लकड़ी नहीं गिर रहा है। बताइए हम लोग को कितना ठंड लगता है। हाँ, बॉडी मोड़ पर लकड़ी भी नहीं गिर रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल बात बोल दी है, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ऐसी मानसिकता के साथ बिहार में कैसे शराबबंदी कामयाब होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प के साथ बिहार में शराबबंदी किया था वो खरा नहीं उतरा। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कई जगह ऐसा घटना हुई है जहां पर नकली शराबों से मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हम लोग मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप लोग के माध्यम से देखने को मिलता है कि उसको जो शराब है उसकी रूपरेखा जो मरने का है उसको दूसरा रूप दिया जाता है। दूसरा रूप दिया जाता है, बिल्कुल। ये सरकार अपने 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 नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार
चूंकि शराबबंदी बिहार में उनका लागू है, आप देख रहे हैं, हम समाज में देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो स्कूल उनको बैग लेके स्कूल जाना चाहिए था, आज हर क्षेत्रों में पूरे बिहार में आप देखिएगा घूम घूम के कि हम स्कूल के बच्चों को हम बैग लेकर स्कूल भेजने अभिभावक भेज रहे थे, वो आज स्कूल के बैग में शराब ढोया जा रहा है। हाँ, ये अक्सर देखने को मिल रहा है आजकल, ये भी आज खबर मिलती रहती है। ये जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। हम अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद मांझी जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बिहार में पीने वाले जेल जा रहे हैं, बेचने वाले नहीं जा रहे हैं। को जेल मिल रहा है, अमीर को गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। जो गरीब दिन भर काम कर रहा है वो पी रहा है और वो जेल जा रहा है, बेचने वाला जेल नहीं जा रहा है। मेरा मानना है सरकार अगर टाइट हो, व्यवस्था मजबूत हो, उनके प्रशासन मजबूती की तरह से काम करे, तो निश्चित रूप से शराब बेचने वाला अगर शराब बेच रहा है तो जरूर पीने वाला तो पिएगा ही। तो शराब बंदी का मतलब हुआ जो बेच रहा है। आज लगभग पूरे बिहार में 8 से 10 लाख मुकदमा केस हुआ है, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है। लगभग 5% लोग बेचने वाले जेल गए हैं, 95% पीने वाले लोग जेल गए हैं। अगर 5% पर सरकार प्रतिबंध लगा दे तो निश्चित रूप से 95% पीने वाले लोग जेल नहीं जाएंगे। मेरा कहना है और सरकार से भी कि मांझी जी का जो बयान है हम पूरी तरह समर्थन करता हूं। पीने वाले को जेल मत भेजिए, आप भेज रहे हैं, एक खाना पूर्ति हो रही है। और यहाँ बिहार के प्रशासन मोटी कमाई कर, इसमें मोटी कमाई हम मानते हैं कि एक अगर थानेदार चाह लेगा तो एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। बिल्कुल। जिला प्रशासन चाह लेगा तो एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। आज हर जगह आप सुन रहे हैं, पेपर में आ रहा है, पेपर में ये भी देखने को आ रहा है कि शराब पकड़ा रही है। ये सरकार का दबाव है। ये जो नई सरकार जो बनी उसके बाद दिखना है कि बड़े पैमाने पर शराब नकली बनाकर बिहार में बेचा जा रहा है। ये भी आया है। शराब महंगा होने के कारण सूखा नशा का उपयोग कर रहे हैं। आखिर समाज में 19 लाख का हीरोइन मिला है। बताइए कि वो पकड़ा गया तब ना, नहीं तो जिस भी बच्चे के, जिस भी युवा के हाथ में जाता उसकी जिंदगी बर्बाद ना होता। अभी आज के डेट में आज शराब के साथ साथ सूखा नशा, स्मैक है, गांजा है, आपका एक सिरप है, ये सब समाज को बर्बाद कर रहा है। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसके अभिभावक, गार्जियन, परिवार बर्बाद हो रहा है। कि यहाँ पर अगर बिहार की हम बात करें तो हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ पीने वाले नहीं मान रहे हैं कि हम भाई पीना नहीं छोड़ सकते, हम कहीं से खोज के पी लेंगे। दूसरी तरफ बेचने वाले कह रहे हैं कि पीने वाले जब तक नहीं छोड़ेंगे भाई हम बेचने वाले कैसे छोड़ रहे। एक से एक आदमी जो है कितना बड़का आदमी बन गया दारुए बेचते बेचते। दूसरी तरफ जब भी इन दोनों की चर्चा होती है तो बात आती है कि प्रशासन क्या कर रहा है फिर, है ना। सीधी सी बात है कि जो हमारे घर में अगर हम लोगों ने वॉचमैन रखा हुआ है, हम लोग अपने घर पर पहरेदार रखा हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे घर में रोज चोरी हो रहा है, रोज एक सामान गायब हो रहा है, तब तो फिर पहरेदार को हटा ही देना चाहिए। पहरेदार के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आप अच्छी बात बोल रही है। और बिहार का जो दारू बंद हुआ है तो दारू बंद सिर्फ नाम का हुआ है। जगह जगह जो जहाँ तक दारू नहीं पहुँचती थी वहाँ तक दारू पहुँच चुका और दारू लोग पी रहे हैं, जिससे हम घनी आबादी तो छोड़िए गांव-गांव तक जो है ये चीज आईना देख रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट अगर इस पे जो है ईमानदारी से अमल करेंगे तो जरूर जो है कुछ न कुछ सुधार होगा। यहाँ स्टॉक कैसे आ रहा है ये तो पहरेदार जानते हैं। बिल्कुल ये तो जवाब देना चाहिए। उनके क्षेत्रीय गश्ती में कहीं न कहीं तो ढील है, तो यहाँ तक जो है सामान पहुँच रहा है। तो जब पहुँचेगा तो युवा पीढ़ी जो है, हमारा बिहार कलाकार था और शिक्षा से लेके हुनर तक, कौशल तक में जो है बिहार का युवा जो है विदेशों तक नाम चमकाया है, उन लोग को चमकाया है। हम ये मानना चाहते हैं कि दारू के विषय में जो बात किया जाता है तो उस पर ईमानदारी करें और युवा जो है अगर दारू के
स्टॉक के पास जाएंगे तो वो दारू पिएगा ही। देखिए पहले शराब लोग दुकान में जाते थे लाने, भट्टी में लाने जाते थे। अब तो आराम से घर पर फोन से मिल जा रहा है, तो अब तो सुविधा और ज्यादा अधिक अच्छा हो गया। एक चीज तो है ना भैया कि जैसे हम लोग मान लीजिए बिहार ने जो सपना एक देखा था जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था, तो पूरे बिहार ने सपना देखा था कि अच्छा है भाई, मान लीजिए हमको दारू पीने का आदत लग गया, कम से कम हमारा आने वाला जनरेशन तो दारू नहीं पिएगा। अच्छा सपना लोगों ने देखा था। अब ऐसे राज्य में फिर कैसे कामयाब बनाया जाए जब इस तरह से हर डेग पर शराब मिल जा रहा है, हर डेग पर जो है। उससे तो कहीं अच्छा है कि दारू लिमिट मात्रा में चालू कर दिया जाए, ताकि नकली दारू जो पीते हैं लोग पी करके कहीं कहीं मर जा रहे हैं। नीतीश सरकार को चाहिए कि दारू चालू कर दीजिए, आधार कार्ड पर दीजिए, फिंगरप्रिंट लेकर के एक दिन में एक बंदे को एक पौवा से ज्यादा नहीं दीजिए, ताकि नशा नहीं लगे उतना। रोड पर जो पी करके और झूमे उसको तुरंत जेल कर दे और 5 साल का सजा कर दे। तो इस तरह से अगर नियम का फॉलो होगा तो दारू चालू रह करके, जैसे गुजरात में दारू चालू है उसी प्रकार से बिहार में भी दारू को चालू कर दिया जाए। मतलब शराबबंदी भी शर्त के साथ, लिमिट के साथ। अगर जो रोड पर पी करके झूम रहा है, वो हंगामा कर रहा है, उस पर कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और ऐसे प्रक्रिया कर करके शराब को चालू करवाया जाए। माननीय मांझी दीदी बोले थे कि शराब चालू कर दिया जाए, लेकिन माननीय नीतीश जी से अनुरोध करते हैं कि शराब को चालू कर दिया जाए, ताकि लोग सुलेसन पीने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत ऐसा नशे का सामान मिल रहा है जिसका हम बिहार में नाम सुने ही नहीं थे, जिसका हम सुनते थे कि दूसरे राज्य में मिलता था। अभी सुलेसन पेट्रोल भी सीखते हैं, कप सिरप भी है ना, खांसी का, वो पी करके नशा करते हैं। 10 साल कम समय तो नहीं होता है। अगर मान लिया जाए 1 साल हो तो कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि हाँ अरे 1 ही साल तो हुआ है, 1 ही साल में कितना खोजते हैं, लेकिन 10 साल बहुत समय होता है। आखिर 10 साल में ऐसा कहाँ चूक सरकार से हो रहा है, प्रशासन से हो रहा है कि शराबबंदी सफल होने का नाम नहीं ले रहा है। शराबबंदी सफल कैसे होगा? शराब तो वहाँ से डिलीवरी हो जाता है, तब नहीं आता है। हाँ भाई, तो लोग पी रहा है। हाँ, तो हम लोग सीमा पे थोड़ी बैठे हुए हैं, हम लोग तो बिहार में बीचों बीच, बिहार में पटना में बिहार बीचों बीच बैठे हुए हैं। और प्लस नकली शराब का भंडार यहीं बनता है। हाँ, नकली शराब भी सब जगह। अब देखिए ना, एगो भैया बताए ना कि महुआ, अच्छा भैया यही बताइए, आप सब पूछवे नहीं किए, ये महुआ वाला बनता कहाँ है? बोलेंगे तो बहुत ऐसी बात अच्छा, है। ना हमको खाली आप इतना बताइए ना कि आप माने सिटी के अंदर से लेते हैं कि सिटी के बाहर से? हम सिटी के बाहर से नहीं लेते, हम यहाँ ठहरा रहते हैं, यही आदमी देता है। हाँ। 20 रुपये लेता है, 100 रुपये देते हैं, 5 को देता है, 4 को रोटी खा के पी जाते हैं और ठेला पर ठाट से सूझ जाते हैं। 3 बजा भोर तो वहाँ लकड़ी सुनाए और सब मिल के तापे हम लोग। भैया लेकिन कुछ हो जाएगा तो दारू के कोई भरोसा? देखिए, दिन भर बैल के नियत दिन भर खटते हैं, बैल के नियत दिन भर खटते हैं। अगर नहीं पियेंगे तो रात में नींद नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत करते हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर परिवार के कोई काम आएगा? तो क्या होगा? परिवार क्या होगा? मर जाएंगे तो एक दिन परिवार रोवेगा, फिर बिहान होकर दाल भात खाएगा। इस बात का कोई जवाब है? रियल बात बोल रहे हैं आपको। सब मर्दाना सब पी का या घर के बर्बाद कर धैले। अभियो मिल रहा है ये दारू? तब मिलवे करा या पी रहे के बंदी है शराबबंदी, फिर जब शराबबंदी 70 दवा दारू बिक रहे, मर्दाना सब पी का सब घर बर्बाद कर रहे। अभियो पी रही थी ना? अभियो कोई बिना अभी सब पी रहे, कौन मान रहे दारू पिए से? अच्छा एक बात बताऊं, मान लीजिए जैसे शराब जब बंद होले हल तब समझावल गेले घर में सबके कि अब मान लीजिए बंद हो गए तब ना पिया, तब कोई समझे वाला गेहूं मर्दाना बर्बाद हो है? तो अब मान लीजिए पुलिस पकड़ लो तो कहीं घरों बर्बाद होते। पुलिस पकड़ ले चाहे कुछ पिए से कोई मानवे न करे। मैंने जेल जाम तो जाम, लेकिन दारू ना छोड़ो। दारू पीवे कर, ऐसा है कि मैंने जेल जाम तो दारू जहाँ बाकी दारू पीवे कर। भैया एक बात बताइए, देखिए कि बोले ना कि पीने वाले नहीं मान रहे हैं, बेचने वाले नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे शराबबंदी कामयाब होगा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दारू जो बेच रहे हैं उसको प्रिफरेंस मिल रहा थाना से, प्रशासन से। जब तक बेचने वाला को नहीं पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक समझ लीजिए कि नहीं सुधार होगा। अब बेचने वाला को पकड़ना कोई मुश्किल है भैया? मान लीजिए पीने वाला जैसे ही पकड़ाता है, उसके माध्यम से हम नहीं जा सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ तुम खरीदा है, तुमको हम मारेंगे, तुम बताओ कहाँ से खरीदा है, वहाँ हम लेके जाएंगे। पहले तो वहाँ उसी को बंद करना चाहिए।
जैसे एक शराब पीने वाला को पकड़िएगा तो ए के पकड़िएगा, शराब बेचने वाला को पकड़िएगा तो ऐसा पूरे पूरे मने वो बंदी हो जाएगा। उसके चलते मेन बेचने वाले को पकड़ना जरूरी है। बेचने वाले का क्या देख के पुलिस आंख बंद कर लेता है क्या? आंख बंद करता है ये लोग को मिलता है पेमेंट वगैरह पहुंचा दिया जाता है कि हम बेच रहे हैं, कुछ मलाई मिल जाता है ना? इसी चलते वो पनप रहा है। हाँ भाई, जहाँ देखी पैसा हुए के लिए फिर वही वाला बात है ना। महिला सब इतना रिक्वेस्ट की बिहार में कि बिहार में बड़ा मर्द लोग दारू पीते हैं, तो नीतीश कुमार शराबबंदी कर दिए, लेकिन ये शराब तो कहियो बंद होवे नहीं किया। नहीं किया, बात तो सही है। बात तो सही है, नहीं हुआ, सब पीपे को लौटिए रहा है बस। काहे दारू बंद नहीं हो पा रहा है? क्या पता क्या सरकार न जाने, हम लोग क्या जाने। हम लोग तो चाहते हैं कि एकदम पूरा बंद कर दे। अभी भी चाहते हैं कि बंद कर। हाँ तो और क्या, बहुत लोग कहते हैं कि खोल दीजिए। नहीं, हाँ तो वही सब निष्खार सब कहवे करेगा खोलने के लिए बस। सही आदमी थोड़ी कहेगा। अच्छा, लेकिन लोग तो इरिटेट होकर कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि जब खत्म नहीं हो रहा है तो खोलिए दीजिए। लोग परेशान होकर कहते हैं, लेकिन ठीक है भाई, हम लोग तो महिला यही तो चाहेंगे कि शराब नहीं मिले। कहते हैं कि इतना बिक रहा है, आदमी मर रहा है, इससे बढ़िया खोल दो, नहीं तो पूरा बंद कर दो। हाँ भाई, जब तुम्हें ताकत है तो पूरा बंद कर दो, पूरा बंद करो, आना तो खोल दो। कौन बढ़िया आदमी नहीं चाहेगा भाई कि हाँ शराब नहीं मिले? चलिए, अपने लिए तो आदमी चाहेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो चाहेगा नहीं। पहले बिकता था उस तरह के खोल दो, आना तो पूरा बंद कर, पूरा बंद। दुए हाँ काम। एगो बात बताओ चाची, पिए वाला पकड़ा जाए तब बेचे वाला काहे ना पकड़ा है? बेचे वाला पिए वाला अगर पीही के बहाने जाए और धरा दे तो पकड़ा ही जाना है। देखूं इनका से तो मैंने पुलिस से ज्यादा दिमाग तो इनका पास है कि बेचे वाला के पास जो है पिए वाला कम से कम कोई बहाना से जाए। कितना बढ़िया को रास्ता बता दी कि पीने वाला के पास जो है पीने के ही बहाने जाए और उसको पकड़वा दे तो तुरंत पर चल जाएगा। अब बताइए कि इतना दिमाग ही लगा सकती है बिहार पुलिस के पास? इतना दिमाग नहीं। तो थाना ना पैसा ना कमाता है तो कैसे पकड़ेगा बेचे वाला से? महीना जाता है घर लेता है। तो एक बात बताइए, पैसा अगर रहेगा तो ब्रह्मा जी भी चाह लेंगे तो शराबबंदी बिहार में मतलब बिहार पुलिस चाह लेगा तो कहूँ दारू बेचना बंद ना हो जाएगा बिहार में? कहूँ ना डेक पर गली में सब जगह दारू बिकता है। तो एक बात बताइए, तो पुलिस वाला के बाल बच्चा दारू नहीं आगे चल के पिएगा? तो पीवे करता है, वो सब भी सब पीता है, मतलब पिए में धराता है, बेचे में भेज देता है। जब पुलिस इंग्लिश पीता है तो हम पब्लिक पुलिस इंग्लिश पी रही है, जनता हिंदी पी रही है, जनता लोग पिए में धराता है, बेचे में भेज देता है जेल। अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी देखिए कि हमारे बिहार में हम सब लोगों ने 10 साल पहले एक सपना देखा था कि अब बिहार में शराब नहीं बिकेगा। जब अखबार में पहली बार पढ़े होंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना, कि बिहार में शराब बंद हो जाएगा। लेकिन शराब तो बंद हुआ नहीं, शराब तो डेगे डेग मिल रहा है। आपके यहाँ दियर में इनने से उन्ने दारू नहीं, होने से इन्ने, इसलिए नाव पर भी निगरानी लगा दिया गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। कैसे शराब बंदी फिर सफल होगा बिहार में? कैसे होगा तो आप लोग सोचिए ना, कैसे होगा से हम क्या बताएं। आप भी सोचिए, हम भी सोचिए। हम तो सोच रहे हैं, अच्छा से सोच रहे हैं। आप सोचे तो क्या बंद करके बिहार सुधरा हुआ कि बिहार बिगड़ा हुआ से बताइए आप। देखिए, कुछ तो सुधरा हुआ है, इसको बात को हम मानते हैं, कुछ तो सुधरा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। हाँ, ये बात क्योंकि उसके बाद सूखा नशा इतना बड़ा। हाँ, बस यही कहने का मेरा मेन मुद्दा है। जी जी, क्योंकि कुत्ता का मांस प्यारा होता है, उसको मिठाई प्यारा नहीं होता है, समझ गए ना। तो दारू तो आज से नहीं चल रहा था, दारू चल रहा था, लेकिन दारू बंदी के कारण सब नशा मार्केट में आ गया। ये सब बात सही है, पर देखिए आप लोग यदि हो सके तो इसको सुधारिए, कैसे सुधरेगा। लेकिन बात है कि शराब बंदी आखिर सफल होगा कैसे? सफल पुलिस नहीं होने देता, प्रशासन सफल नहीं होने देता है। प्रशासन जहीं दारू बेचवाता है तो खाली प्रशासन बेचवा रहा है। पब्लिक बिकेगा तो पिए वाला लेबे करेगा, वो जंगल में रहेगा तहु जाकर लेगा पिए वाला, पिएगा तो बेचबे करेगा, दोनों नहीं रुकेगा। जैसे दोनों नहीं रुकेगा तो पुलिस बेचवा रहा है, बस प्रशासन बेचवा रहा है, पैसा खाता है प्रशासन, अब दारू बेचवा रहा है और निर्दोष के धर के ले जाकर वहाँ बंद कर देता है। भैया का बात तो कुछ हद तो ठीक है कि नीतीश कुमार तो अपने दम पर नहीं किए होंगे, वो तो भाई इसी दम पे न किए होंगे कि मेरा प्रशासन संभाल लेगा। प्रशासन ढिलाई है, प्रशासन चाहेगा तभी बंदी सफल होगा। तो प्रशासन का नियम है कि सब बढ़िया के चालू कर दे। लोग जहर पी रहा है, इससे बढ़िया है कि बिहार में चालू हो। अगर मान लीजिए बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, ये बताइए।
सफल बनाने के लिए प्रशासन टाइट होगा और नहीं तो बेचने वालों को कम से कम 10 बरस तक जेल नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिस पुलिस वाले के नाक के नीचे शराब मिल रहा है, पकड़ा रहा है बार बार, तो उसके बाद फिर क्या उपाय करना चाहिए? उसके बाद तो शुरू में लोग दिखाया था मीडिया में कि नष्ट हो रहा है, कहाँ नष्ट हो रहा हो, तो थाना वाला लोग बेचता है। हाँ भाई, कहाँ नष्ट हो रहा है? सही बात है, पकड़ाया तो नष्ट कहाँ हो? दिखाया गया था कि नष्ट किया जाता है। भैया अभी पिछले साल ही हम सुन रहे थे छपरा में, देखिए कि कितना लोग जो है जहरीला शराब पी के मर गया। अब मरने के बाद तो कोई स्वीकार करता नहीं कि इसका मौत दारू पीने से हुआ है। जितना हो सके सरकार और प्रशासन जो है छुपाने का ही कोशिश करता है, लेकिन जब भी शराबबंदी पे बात करते हैं तो सीधा उंगली उठता है प्रशासन पर कि प्रशासन चाह लेगा तो एगो पोलोथीन क्या है, एगो तिनका नहीं हिलेगा। सही बात है, वो तो पैसा लेके छोड़ देता है। हो रहा दारू भी तो पहले से ज्यादा ही हो गई है। दारू तो कैसे शराबबंदी कामयाब होगा भैया? अब कैसे होगा, प्रशासन में बताएगा, हम लोग थोड़ी बताएंगे। वो तो धरता है 1500 लेके छोड़ देता है, तो पिए वाला तो बेचारा गरीब मर जाता है जो रिक्शा ठेला चलाता है। इसमें फायदा किसको है? प्रशासन को ना है। दो काम हुआ है भैया, एक तो कि पीने वाला लोग